जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री मथुरादास जी। श्री मथुरादास जी नामक एक संत हुए। श्री मथुरादास जी तिजारे ग्राम में निवास करते थे। सर्वदा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे। आप में सुदाचार, यथालाभ, संतोष, मैत्री भाव, सुंदर शील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तु दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपकी अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों से बड़ा प्रेम था। आप उनके उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। श्री मथुरादास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्ति खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। एक बार तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा करता था। विशेष बात यह थी कि उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डोलते रहते थे। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ एकत्रित हो जाती थी। वहाँ जो श्री मथुरादास जी के शिष्य सेवक थे, उनके मन में भाव आया कि ये बड़े भारी सिद्ध संत हैं, तभी तो भगवान इनके अधीन हैं। उन लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन श्री मथुरादास जी से सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उसकी उपासना की रीति भांति देखिए। श्री मथुरादास जी सर्वज्ञ थे। जादूगर ढोंगी है, भक्त नहीं है, इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया जादू नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अतः हम वहाँ नहीं जाएंगे। सभी शिष्य सेवकों ने चरणों में पड़कर एक बारी चलकर देखने की प्रार्थना की। तब आप वहाँ गए जहाँ उसने अपना ढोंग फैला रखा था। यह जाकर उसके पास खड़े हो गए। जय श्री राधे राधे। फिर जब उसने शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वे नहीं हिले डुले। अब उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो यह साधु आया है, इसका यही प्रताप है। लोगों ने उस भक्त वेशधारी जादूगर की बहुत हंसी उड़ाई। वह जादूगर सोचने लगा कि यह संत मथुरा दास हमारी सिद्धियों में बाधक है, अतः तंत्र मंत्र जप आदि करके इसे मार डालूं। इस विचार को उसने अपने मन में दंड किया और फिर मथुरा दास जी को मारने के लिए मूठ चलाई, यानी कि मारने के लिए उनके पीछे तंत्र चलाया। वह श्री मथुरा दास जी के भक्ति और वैष्णव तेज के सामने आकर उस जादूगर का तंत्र व्यर्थ हो गई। तंत्र मंत्र आदि का नियम है कि यदि वह जिस व्यक्ति पर लक्षित करके छोड़ा गया है उस पर असर न चले तो वह उलटकर चलाने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसको हानि पहुंचाता है। उस जादूगर का तंत्र वापस उसी को ही लगा। उसको बहुत पीड़ा होने लगी और अंत में वह मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर गया। बहुत प्रकार से जब उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई तब लोगों को ऐसा लगा कि यह मर गया। उसके कुछ चेले जाकर श्री मथुरादास जी के चरणों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। दयालु संत श्री मथुरादास जी को उन पर दया आ गई। वे कृपा उसके पास पहुँचे और उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाल करके उसे जीवित किया। जादूगर चरणों में गिर गया और शरण में आया। श्री मथुरादास जी ने उसे समझाया कि मनुष्य जन्म बड़ी कृपा करके भगवान ने दिया है,
उसे तंत्र मंत्र में बर्बाद न करके भगवान और संतों की सेवा में लगाओ। फिर कुछ काल तक उसने श्री मथुरादास जी के यहाँ सत्संग किया। श्री मथुरादास जी ने उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और अपने घर भेज दिया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।